ओम श्री गणेशाय नमः। ओम दु दुर्गाय 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 नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ये ही क्लीं चामुंडाई विच्चे, 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 ये ही क्लीं चामुंडाई विच्चे। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवती भक्ति करो प्रदान तुम भगवान की, फिर करो अम्बे अमर यश कीर्ति संतान की। तुम भी बचाओ आन करे काली की, अकाल से गोद में गौरी उठा करो प्यार अपने लाल से। चिंतन पूर्णी आ हटा चिंता बचा ली पाप से। लक्ष्मी लाखों के भरे भंडारे अपने आप से। नयना देवी आओ नयन में विराजमान तुम। वैष्णवी माता बचा विषयों से निज संतान तुम। मंगला मंगल मुखी मंगल करो नर नार में। चंडी का चढ़ शेर पर सुख दो सकल परिवार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों में मेरा सम्मान हो। ज्वाला मन की जलन हर चरणों में तेरे ध्यान हो। चामुंडा चारों धाम चरणों में तेरे विश्राम हो। माता मन बेचैन तुम में लीन आटो याम हो। ओम दु दुर्गाय नमः। 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 ओम श्री गणेशाय नमः। विद्यादेवी सरस्वती देवी नमः। अत दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडे ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, ऐसा उपाय तो एकर देवी का कवच ही है, जो सबसे गोपनीय पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग नाम इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वीं कालरात्रि और 8वीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं सिद्धिदात्री है। यह सब नाम महात्मा ब्रह्मा द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती, उसे शोक दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का चिंतन किया है, उसका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करती हो उसकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी है। वाराई का वाहन भैंसा है। इंद्री का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी का गरुड़ी आसन है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कुमारी का वाहन मोहर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए है। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी से श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत है। इस प्रकार यह सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पाशकुंत त्रिशूल तथा उत्तम शारदंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए है। उनका उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो माता। पूर्व दिशा में इंद्री नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणा दिशा में वाराही तथा नैकृत्य कोण में खडंग धारिणी, मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली त्रिशूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी ऊपर की तरफ से, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करे। इसी प्रकार 100 को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की, विजया पीछे की ओर से रक्षा करे। वाम भाग की अजित और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योनति सीका की और उमा मुर्दा स्थान की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी बचाए और यशस्विनी देवी मेरे भवों को बचावे। भवों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में संकीनी और कानों द्वारकावासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल में रक्षा करे। नासिका में सुंदा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडी का कंठस्थान की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की गुटकी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी मेरु दंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील गिरिवार कंठ की नाली की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खडंगिनी और मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा ब्रजधारिणी करे। दोनों हाथों की दंडिनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कोक में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि की कामिनी और गुया भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिनी लिंग की और महेशवाहिनी गुद्दा की रक्षा करे। भगवत की कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। नारसिंह दोनों येडियों की
और तेजस्विनी देवी दोनों पाँव के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री पैरों के अंगुली में स्थलवासिनी पैरों के तलवों की रक्षा करे। दृष्टा कराल देवी नखों के ऊर्ध्व केसिन देवी बालों की रक्षा करे। रोमावलियों के छेदों की कावेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करे। हाथ और कप में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। अभेद्या देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान इन पांचों वायुओं की रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनाए। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रिनी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्रानी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडी के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्र और पुत्री की रक्षा करे। भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। मेरे रास्ते की सुपथा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं किया गया था रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने आप का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है। इससे सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है। संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्नपूर्वक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसे पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वहाँ अकाल मृत्यु रही तो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लूता और फोड़े आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। स्थावर जंगम कृत्रिम से सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी जल से प्रकट होने वाले उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैल ग्रह भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से समान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करने उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसकी जब तक वन पर्वत और कानून सहित यह पृथ्वी टिकी है पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेंगी। फिर देहांत पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शंकर के साथ आनंद का उपभोग करता है। इति श्री दुर्गा कवच भाषा संपूर्णम। ओम दु दुर्गाय नमः 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 ओम दु दुर्गाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपापूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना जानता हूँ, ना विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा ही करना जानता हूँ। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। मेरे द्वारा किए गए हुए इस जप को ग्रहण करके मुझे क्षमा करो, मुझे सिद्धि की प्राप्ति करो, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझ पर प्रसन्न रहो और सभी का कल्याण करो। माता जय माता दी। बोलो नवदुर्गा मैया की जय। बोलो नवदुर्गा मैया की जय। साचे दरबार की जय। साचे दरबार की जय। जय माता दी।